श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड का वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर चौपाई तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। इस चौपाई का जो ध्यान करके कहीं भी स्मरण करके कहीं भी यात्रा प्रारंभ करता है, बहुत सो चौपाई है। प्रविश नगर के जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करहि मिताये, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। पैठा नगर सुमिरी भगवाना। हनुमान जी अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करते हुए, हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम करते हैं। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस प्रकार गरल सुधारिप करहि मिताये, गोपद सिंधु अनल सितुलाई। जो इस चौपाई का प्रभु का ध्यान धर के कोई भी कार्य प्रारंभ करता है, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, इतनी शुभ चौपाई है। शत्रु जो है मित्रता करने लगते हैं। समुद्र जो है विशाल समुद्र का है कि खुर के बराबर इतना आसान कार्य हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। इस चौपाई का गरल सुधारिप करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताहि, गरुण सुमेरु रेणु समताहि। राम कृपा करि चितवा जाहि। और इस प्रकार कह रहे हैं हे गरुण जी, यहाँ कागुसुंडी जी गरुण से कह रहे हैं हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, अपनी दया दृष्टि जिसके ऊपर डाल देते हैं, उसके लिए कार्य बहुत आसान हो जाता है। कोई भी कार्य। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। इस प्रकार बहुत छोटा रूप धारण कर हनुमान जी नगर में प्रवेश करते हैं। भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया है। तब क्या देखते हैं हनुमान जी? मंदिर मंदिर प्रतिकर सौधा, देखे जहाँ यज्ञनित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर सौधा, देखे जहाँ यज्ञनित जोधा। गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर माहू नदी की बई देही। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। इस प्रकार हनुमान जी देखते हैं। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज कर डाली, जहाँ तक असंख्य योद्धा देखे, जहाँ तक अगणित योद्धा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई। इस प्रकार पूरी लंका का परिक्रमा करके वह दशानन के रावण के महल में जाते हैं और देखते हैं विचित्र, बहुत विचित्र बना हुआ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखि बई देही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखि बई देही। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा।
रावण जी ने उस रावण को शयन किए हुए सोते हुए रावण को देखे हैं और पूरे महल के कोने हर जगह छान लेते हैं, परंतु उनको उस सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में वहाँ उस भगवान का अलग, वहाँ सीता जी नहीं दिखा। मंदिर मोहन देख भय देही, उस मंदिर में उस रावण के महल में जानकी जी कहीं नहीं दिखाई दिए। फिर एक सुंदर महल वह देखते हैं जो सबसे विचित्र उनको दिखाई देता है। भवन एक पुन देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। इस प्रकार का महल देखते हैं जो सबसे भिन्न था। रामायुधयंकित गृह, रामायुधयंकित गृह, शोभा बरन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। उस महल की शोभा का वर्णन हनुमान जी कर रही हैं। राम जी के वहाँ धनुष बाण के चिन्हों से धनुष बाण के चिन्ह उस पे अंकित थे, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नवीन नवीन बहुत सुंदर सुंदर तुलसी के वृक्ष समूह देखकर हनुमान जी बहुत हर्षित हो रहे हैं। तब मन ही मन हनुमान जी यह सोचते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महुतर करे कपिलागा, मन महुतर करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। इस प्रकार हनुमान जी जहाँ लंका में राक्षसों का निवास स्थान है, राक्षसों का समूह रहता है, वहाँ एक सज्जन, वहाँ एक साधु पुरुष का निवास हमको दिखाई देता है। यह आश्चर्य की बात है। हनुमान जी इस प्रकार तर्क मन ही मन मह तर्क करे कपिलागा, मन ही मन विचार कर रहे हैं हनुमान जी और उधर बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी समय विभीषण की निद्रा खुलती है, विभीषण जाग जाते हैं और विभीषण जागकर राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। एहि सन हठि करिहूँ परिचानी, साधु ते हुइन कारजुहानी। उन्होंने जब विभीषण ने राम नाम का उच्चारण किया है, राम नाम सुनते ही हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कानों में कंपन शुरू हो जाती है। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना कि ये बहुत संत पुरुष है और राम नाम का उच्चारण कर रहा है, इससे चल के मुझे अवश्य ही मिलना चाहिए। हनुमान जी इतने हर्षित होकर आगे अपना जाके विभीषण से मिलते हैं। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे मैं हट करके ऐसन हट करी हूँ पहचानी, साधुते हो न कारजहानी, साधुते हो न कारजहानी। यह बहुत सज्जन मुझको दिखाई दे रहा है और इससे मैं हठ पूर्वक इसका परिचय लूँगा और अपना परिचय दूंगा। बेप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछे कुशलाए, विप्र कहूँ निज कथा बुझाए। कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। इस प्रकार हनुमान जी तब मन ही मन विचार करते हुए ब्राह्मण का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी मीठे वचन सुनाती हैं, राम राम वह भी करने लगते हैं। सुनते ही विभीषण उठकर वहाँ चले आते हैं जहाँ हनुमान जी उच्चारण कर रहे हैं। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। प्रणाम करके कुशलता पूछते हैं, कहा हे ब्राह्मण देव आप कौन हैं,
इस प्रकार विभीषण ने हनुमान जी से पूछा है, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? अपनी कथा को समझाकर मुझको विस्तार पूर्वक सुनिए, क्योंकि राम नाम का उच्चारण आप कर रहे हैं। आप हैं कौन? लंका में राम नाम का उच्चारण, कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा को समझा के हमको बताइए, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? इस प्रकार प्रश्न करते हैं विभीषण जी, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अपार प्रेम और हर्ष उत्पन्न हो रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागे, आयहु मोहि करन बड़ भागी। या आप दीनों के नाथ स्वयं दीनानाथ स्वयं नारायण श्री राम जी हैं, मुझे बड़भागी बनाने अपने घर बैठे मुझे कृतार्थ करने आए हैं, यह स्वयं आप श्री राम जी हैं। कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करके आप अपना परिचय बताइए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगर सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा विभीषण को कह के सुनाया है। अपना नाम भी बतलाया, मैं पवन पुत्र हनुमान जी हूँ, अपना नाम भी बतलाते हैं। सारी वृत्तांत विभीषण को सुनाते हैं। सुनते ही दोनों आपस में इतने दोनों के शरीर पुलकित हो जाते हैं। एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ राम भक्त विभीषण, दोनों इतने प्रेम में विह्वल हो जाते हैं और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन को बहुत अच्छा लगता है। तब विभीषण जी कहते हैं, तब विभीषण ने कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनानी महु जीव बिचारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनानी महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तब विभीषण ने अपना सारा वृत्तांत हनुमान जी को बताया है। इस प्रकार कह रहे हैं, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ किस प्रकार से रहता हूँ, यहाँ किस प्रकार से मैं रह रहा हूँ, मैं वह वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। मैं उसी प्रकार यहाँ रहता हूँ जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, क्या प्रभु श्री राम जी मुझे अनाथ जानकर मेरे ऊपर भी कभी ऐसी कृपा करेंगे? इस प्रकार ऐसा विभीषण जी प्रश्न कर रहे हैं हनुमान जी से, क्या मेरे ऊपर भी कभी कृपा करेंगे? तब तामस तनु कछु साधन नाई, तामस तनु कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इस प्रकार हनुमान जी से कहते हैं विभीषण, मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री राम के कर्ण कमलों में प्रेम ही उतना उत्पन्न हो पाता है तामसी शरीर हो। परंतु हे हनुमान,
अब मुझे कुछ विश्वास हो रहा है, क्योंकि हनुमान जी से उनकी मुलाकात हो जाए। श्री राम जी मुझ पर कृपा है, जो हरि भक्त मुझे हनुमान जी से मुलाकात हुई है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। इस प्रकार विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु अट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। इस प्रकार हनुमान जी से विभीषण कह रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मई परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विदीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले हारा। हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु के रीति को मैं बता रहा हूँ। प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करती हैं। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। इस प्रकार हनुमान जी विभीषण को बता रहे हैं, कहूँ कवन मई करम, कहूँ कवन मई परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले यारा। हे विभीषण जी, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर ठहरा, जब प्रभु हम मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं। सब प्रकार से मैं निम्न नीच हूँ। प्रातःकाल जो मेरे बंदर जाति का स्मरण कर लेता है, दिन भर भूखा रह जाता है, दिन भर उसको अन्न से भेंट, जो बंदर का नाम ले लेता है, दिन भर भोजन से भेंट नहीं होता, जब उसके ऊपर प्रभु कृपा कर सकते हैं, तब असमय अधम सखा सुन, असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर प्रभु श्री राम जी ने मुझ पर भी कृपा की है। मैं जात का बंदर हूँ, मुझ पर उन्होंने कृपा कर दी है। भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए हनुमान जी के नेत्रों में आंसू भर आते हैं, नेत्रों में प्रेमांसुओं की जलधारा बहने लगती है और दोनों प्रेम में मग्न हो जाते हैं। उधर विभीषण, इधर हनुमान जी, दोनों राम भक्त हैं, जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता, जिनकी कोई तुलना नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।